नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। लोकसभा चुनाव में सभी एक दूसरे पर हमलावर हैं और इसी बीच में धर्म जाति के नाम पर कई बार बहस हुई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए ओवरसीज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सैम पित्रोदा द्वारा नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण भारतीयों पर दिए गए नस्ल भेदी बयान की कड़ी निंदा की है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के मूल में यही अंतर है कि भाजपा भारत को एक राष्ट्र मानती है जबकि कांग्रेस भारत को अलग अलग राष्ट्रों का समूह मानती है। आगे बढ़ने से पहले ये बयान आप सुनिए। टुकड़े टुकड़े मेंबर इस भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह ऐसे करने वालों को टिकट देकर चुनाव लड़ा रही है और कांग्रेस पार्टी भारत के राष्ट्र के एकात्मता के साथ विश्वासघात कर रही है। ये बात सैम पित्रोदा के भाषण से बिल्कुल साफ हो गई है, वो निकल कर बाहर आ गई है। अब उसका इस्तीफा दिला दिया, कांग्रेस को अलग कर दिया। ये तो वो है कि आईना साफ करते रहे, धूल तो चेहरे पर पड़ी थी, तो धूल तो इनके चेहरे पर पड़ी हुई है। अब ये इस्तीफा दिलाकर आईना साफ कर रहे हैं, ये नहीं होगा। तो मैं आज मेरा कहने का मतलब भारतीय जनता पार्टी इसी वैचारिक पृष्ठभूमि को लेकर चुनाव में गई है। और दूसरी बात, दो बड़े हमले और किए उन्होंने। एक पित्रोदा ने हमला किया भारत की विरासत। भारत की विरासत आज से नहीं, 52 स्मृतियां लिखी गई। 52 स्मृतियों में भारत का विरासत कैसे लिखा गया और जमदग्नि की लिखी हुई आखिरी जो हमारी है वो याज्ञवल्क्य स्मृति, उसके अंतर्गत हिंदू लॉ गवर्न होता है। उसमें लिखा गया है विरासत का अधिकार किस प्रकार से प्राप्त होगा। उस विरासत को भी तोड़कर वो कहते हैं अमेरिका जैसा कानून लागू करो और भारत को अमेरिका बना दो। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि जिस तरह से कांग्रेस देश में धर्म, जाति और क्षेत्र की राजनीति करती आ रही है, उसी तरह से अब नस्ल भेदी राजनीति भी करने लगी है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के थिंक टैंक सैम पित्रोदा का बयान कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और नीति से मेल खाता है। सैम पित्रोदा का मूल नाम सत्यनारायण गंगाराम पित्रोदा था, लेकिन उन्हें ना ही सत्यनारायण शब्द पसंद आया और ना ही गंगाराम। उन्होंने अपने नाम को ही सैम कर दिया। पित्रोदा ने आसाम और पूर्वोत्तर के लोगों को चीनी लोगों जैसा दिखने वाला बताया और दक्षिण भारत के लोगों को दक्षिण अफ्रीकी नस्ल वाला बताया। पित्रोदा का यह बयान नस्लवाद दृष्टिकोण के साथ भारत को बांटने वाला है। घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि हिमालय से शुरू होकर कन्याकुमारी तक जो भूभाग है वो पूरा हिंदुस्तान है। भारत की ये संस्कृति कांग्रेस को पसंद नहीं आती। कांग्रेस के लोग भारत को दक्षिण, तमिल, उत्तर के आधार पर बांटना चाहती हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डीके शिव कुमार ने दक्षिण को अलग राष्ट्र बनाने तक की सिफारिश कर दी थी। कांग्रेस की सहयोगी पार्टी के एक नेता ने राज्यसभा में भारत को कई राष्ट्रों का समूह बताया, जिसका मैंने विरोध किया था। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस पहले जाति के आधार पर, फिर धर्म के आधार पर और अब नस्ल के आधार पर देश को तोड़ना चाहती है। कांग्रेस के चेहरे पर जो नकाब था वो अब हट गया है। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने कहा कि सैम पित्रोदा का बयान, जिसमें उन्होंने असम के लोगों को चीनी नस्ल का बताया था, ये बयान असम के लाचित बरफुकन जैसे वीर सेनापति का अपमान है। इसके साथ ही दक्षिण भारत के लोगों को दक्षिण अफ्रीकी नस्ल का बताना चोल राजाओं का अपमान है। पित्रोदा का बयान भारत के वेदों, शंकराचार्य और संस्कृति का अपमान है। कांग्रेस भारत को तोड़ने में लग रही है और कांग्रेस पार्टी भारत के राष्ट्र के एकाग्रता के साथ विश्वासघात कर रही है। इस बयान पर आपके विचार हमारे साथ साझा करें और बने रहें द फैक्ट इंडिया के साथ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।